नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर। गत कक्षा में हमने अलंकारों के अध्ययन पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें कि हमने शब्दालंकारों के दो भेद अनुप्रास व यमक अलंकार को पढ़ा व जाना। इस कक्षा में हम शब्दालंकार के एक उदाहरण श्लेष अलंकार व अर्थालंकार के एक उदाहरण उपमा अलंकार पर चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से वही अपेक्षा और वही अनुरोध कि आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें तथा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्लेष अलंकार व उपमा अलंकार के परिभाषा, लक्षण, उदाहरण आदि पर चर्चाएं। आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय से श्लेष अलंकार व उपमा अलंकार। तो शब्दालंकार के एक भेद श्लेष अलंकार का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ से अभिप्राय यहाँ यह है कि जिस शब्द के अनेक अर्थ हों, उस शब्द के साथ अनेक अर्थों का प्रयोग किया गया हो। कहने का अभिप्राय किसी भी काव्य पंक्ति में, किसी वाक्य में या किसी पद्यांश या कवितांश या कविता में एक शब्द एक ही बार आए, परंतु उस शब्द के बहुत सारे अर्थ हों, अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार प्रयुक्त हो और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलें। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस वाक्य का अभिप्राय, भावार्थ हम बाद में समझेंगे। पहले यहाँ श्लेष अलंकार किस प्रकार है वह जान लेते हैं। आप देख रहे हैं इस काव्य पंक्ति में एक शब्द आया है पानी। अंतिम जो काव्य पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसको आप दृष्टिगत कीजिए। इसमें एक शब्द आया है पानी और उस पानी के अनेक अर्थ हैं। यदि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हम ग्रहण करेंगे यहाँ, तो वह होगा चमक या आभा। इसी प्रकार मानुष, यदि मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ ग्रहण करेंगे तो वो होगा मान सम्मान या प्रतिष्ठा या इज्जत। और चून अर्थात आटे के संदर्भ में यदि पानी का अर्थ यहाँ ग्रहण करेंगे तो वह होगा जल। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पानी शब्द का प्रयोग द्वितीय पंक्ति में एक बार हुआ, किंतु उसके तीन अर्थ हमने भिन्न भिन्न रूप में जाने। वैसे इस काव्य पंक्ति का अभिप्राय यह है कि कवि रहीमदास जी कहते हैं संतों सज्जनों को संबोधित करते हुए कि हमें जीवन में पानी के मूल्य को समझना चाहिए। बिना पानी सब सून, पानी के अभाव में सब कुछ सूना है, व्यर्थ है। जिस प्रकार उदाहरण दिया कि पानी गए न उबरे, यदि पानी चला जाए, कहने का अभिप्राय यदि मोती का पानी चला जाए तो वह अभावहीन हो जाता है
उसकी चमक चली जाती है, उसका कोई मोल नहीं होता। मनुष्य की मान सम्मान प्रतिष्ठा यदि नष्ट हो जाए तो मनुष्य का कोई मोल नहीं होता। और चून के संदर्भ में यदि पानी का अर्थ ग्रहण करें तो बिना जल के चून भी किसी कार्य का नहीं होता। इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के भी दो मुख्य भेद हैं, एक है अभंग श्लेष और एक है सभंग श्लेष। चलिए इन्हें समझते हैं। अभंग श्लेष। अभंग श्लेष से अभिप्राय यह है कि इस अलंकार में शब्द के टुकड़े किए बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार हमने गत कक्षा में अभंग यमक अलंकार के विषय में पढ़ा था, ये अलंकार का अभिप्राय भी कुछ ऐसा ही है। यानी कि एक शब्द की आवर्ती होगी, उसके विभिन्न अर्थ होंगे और बिना टुकड़े किए ही हम उसके विभिन्न अर्थों को समझ लेंगे। यानी जब शब्द में शब्द के विभिन्न अर्थ शब्द के टुकड़े किए बिना ही स्पष्ट हो जाते हैं, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही। इस काव्य पंक्ति में आप देख रहे हैं एक शब्द आया है गुण। इस गुण शब्द के दो अर्थ हैं। यदि नृप अर्थात राजा के पक्ष में गुण का अर्थ हम ग्रहण करेंगे तो अर्थ होगा गुण या विशिष्टता या विशेषता। और कूप के संदर्भ में यानी कुएं के पक्ष में यदि गुण का अर्थ ग्रहण करेंगे तो रस्सी है। जैसे अभिप्राय समझते हैं कि बलिहारी नृपकूप की, यहाँ कूप अर्थात कुएं, नृप अर्थात राजा के संदर्भ में बात की गई है कि गुण बिन बूंद न देई। यानी गुण बिन यानी गुणों के बिना एक बूंद भी जल की प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि कुएं में रस्सी का अभाव है तो उससे हम जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार राजा में यदि गुणों का यानी उसमें विशिष्टता का अभाव है तो उस राजा का होना भी व्यर्थ है। इस प्रकार आप देख रहे हैं इस काव्य पंक्ति में एक शब्द आया गुण, लेकिन उसके अर्थ कितने थे? दो अर्थ। अतः यहाँ अभंग श्लेष अलंकार हुआ। अगला श्लेष अलंकार का भेद है सभंग। सभंग से अभिप्राय जहाँ हमें अर्थ प्राप्ति के लिए शब्द के टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी शब्दांश बनाने पड़ेंगे अर्थ ग्रहण करने के लिए, तब वहाँ सभंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। यानी कहने का अभिप्राय जहाँ विभिन्न अर्थों की प्राप्ति हेतु शब्द के टुकड़े करने पड़े, वहाँ सभंग श्लेष होता है। जैसे उदाहरण है चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिजा ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। सबसे पूर्व इस उदाहरण का अभिप्राय जानते हैं। यहाँ बात हो रही है कृष्ण और राधा के जोड़ी की। कवि कहता है चिरजीवो, यानी कि कृष्ण और राधा चिरकाल तक, अनंत काल तक जीवित रहें, जोरी जुरे। कहने का अभिप्राय इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, अर्थात राधा और कृष्ण के मध्य स्नेह गंभीर क्यों न हो। को घटी से अभिप्राय है कि इसमें किसी का क्या घट जाता है। ये वृषभानुजा है, अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा है। और वे हलधर के वीर, और वे अर्थात श्री कृष्ण जो हैं वे हलधर, हलधर यानी हल को धारण करने वाला कौन? बलराम के वीर, यानी उनके अनुज छोटे भ्राता श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ। लेकिन आप इस उदाहरण में देख रहे हैं एक शब्द आया है वृषभानुजा। इस शब्द से हमें दो अर्थों की प्राप्ति होती है।
यदि इस शब्द को इस प्रकार टुकड़े करके हम पढ़ें, जैसा कि सभंग श्लेष कहता है वृष भानु धन जा, तो आप देखेंगे कि वृष भानु और जा का अभिप्राय होता है पुत्री यानी राधा, यानी वृष भानु की पुत्री सुता। इस प्रकार टुकड़े करने पर अर्थ प्राप्त हुआ। और वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ धन अनुजा, यदि इस प्रकार पढ़ेंगे तो वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा माने पुत्री यानी वृषभ की बेटी, जिसका अभिप्राय हुआ गाय। तो इस प्रकार इस शब्द के टुकड़े करने पर हमें दो अलग अलग अर्थों की यहाँ प्राप्ति होती है। तो यहाँ सभंग श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार के विषय में हमने गत कक्षा में जाना था कि काव्य में जहाँ अर्थगत सौंदर्य का समावेश होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी काव्य पंक्ति का अर्थ ग्रहण करने पर जब हमें सौंदर्य या चमत्कार की अनुभूति होती है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। हम अर्थालंकार के एक उदाहरण उपमा अलंकार को यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे तथा जानेंगे। उपमा अलंकार, उपमा का सामान्य अर्थ होता है किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना करना। यहाँ एक वस्तु व दूसरे वस्तु से अभिप्राय है उपमेय व उपमान से। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसे हम आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। उससे पूर्व परिभाषा को समझ लेते हैं। यानी जहाँ किसी प्रस्तुत वर्णित वस्तु यानी उपमेय की तुलना गुण धर्म का अभिप्राय है विशेषता अथवा व्यापार यानी क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु यानी कि उपमान के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का अभिप्राय दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुण धर्म यानी विशेषता के आधार पर यदि तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें, अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ रूप रंग गुण आदि या किसी धर्म के कारण विशेषता के कारण किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु के साथ श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इन सभी बातों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। इस काव्य पंक्ति का अभिप्राय यह है कि तुम्हारा मुख चंद्रमा की भांति सुंदर आभावान व कांतिमय है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक पदार्थ मुख की तुलना दूसरे पदार्थ यानी दूसरी वस्तु चंद्रमा के साथ की जा रही है। अतः ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब उपमेय व उपमान क्या होते हैं, विशेषता किस प्रकार होती है, इन सब बातों को हम यहाँ समझते हैं। उपमा के चार प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है उपमेय। उपमेय से अभिप्राय है जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, यानी जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, जिसकी तुलना की जा रही है उसे, अर्थात वर्णित या प्रस्तुत वस्तु जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रही है, उसे उपमेय कहते हैं। जिस प्रकार मुख, यहाँ जो सामान्य पदार्थ जिसकी तुलना की जा रही है वह है मुख, इसे कहते हैं उपमेय। कहने का अभिप्राय जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अगला है उपमान। उपमान से अभिप्राय जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाए, यानी जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु जो मुख है
उसकी तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है, यानी उपमेय की समानता दिखाई जाए, जिस पदार्थ के द्वारा, जिस वस्तु के द्वारा विशेषता प्रकट की जाए, जिससे विशेषता बताई जाए, उसे उपमान कहते हैं। जैसे यहाँ तुलना किससे की गई? चंद्रमा से, अतः यह उपमान हुआ। तीसरा उपमा का प्रमुख अंग है साधारण धर्म। साधारण धर्म से अभिप्राय है विशेषता से, यानी कि वह गुण व धर्म, यानी वह विशेषता जो उपमेय और उपमान में समान रूप से पाई जाती है। यानी उपमेय व उपमान में जिस गुण की समानता दिखाई जाती है, दोनों में जो विशेषता समान रूप से बताई जाती है, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ उपमेय मुख व उपमान चंद्रमा में जो समानता है वो है कांतिमय। कांतिमय का अभिप्राय सुंदरता या कोमलता से है, क्योंकि दोनों में ये समान रूप से विशेषता प्राप्त है। अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द से अभिप्राय क्या है? समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द होता है। यानी वाचक शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता सूचित की जाती है, समानता बताई जाती है। वे वाचक शब्द हैं सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, सदृश, जिमी, इव या के समान। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है जैसी। इन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान के मध्य जो समानता है उसको बताया जाता है। जैसा कि इस उदाहरण में बताया गया कि चंद्रमा सा, इस सा शब्द के द्वारा मुख और चंद्रमा के मध्य दोनों में जो समानता, जो विशेषता है, कांतिमय होना, उसको स्पष्ट किया गया है। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आप सभी